नमस्ते। आज जहीराबाद जो हमारा बीजेपी पार्टी से एमएलए के कैंडिडेचर डिक्लेयर होने के बाद कल रात मैंने 2007 में मेरा दिल्ली पदयात्रा का जो कारण था वो एल्गोई किसान चाकले दशरथ का जो खुदकुशी, उसके पीछे मैंने जो दिल्ली तक पदयात्रा किया था। उस वक्त जो पराई पालना बोलते हैं ना, जो समैक्य पालना में आंध्रा का जो रूरल्स में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जैसा वही माहौल वही हालत आज भी हमारा गन्ना किसानों का हालत जो कुछ भी बदला नहीं है। उस हालत को दिखाने के लिए मैंने कल एल्गोई विलेज में वो कब्रस्तान में एक दिन का रात्रि का एक जागरण का नींद मैंने उठाया था। आज मैं इसलिए प्रेस मीट कर रहा हूँ, पूरा जहीराबाद को रूलिंग पार्टी वालों ने कब्रस्तान बना रहे। गन्ना किसानों का हालत आज का कंडीशन में गए साल का बकाया भी नहीं दिया। आज नवंबर सेकेंड वीक में क्रशिंग चालू होने का टाइम है, अभी तक चालू मतलब स्टार्टिंग का क्रशिंग सीजन का स्टार्टिंग का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर जो कुछ भी गन्ना बचने का माहौल है वो ट्रांसफर सब्सिडी देते नहीं तो कौन सा फैक्ट्री को ट्रांसफ़र करते उसका भी एक अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है। इसी हालत में एक तरफ किसानों को लूटमाफ, दूसरा तरफ जहीराबाद का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट में लोकल एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आईटीआई नहीं है। मैंने इससे पहले ऑनरेबल हरीश राव को मैंने एमएसएमई अपना जो सेंट्रल मिनिस्टर का जो एमएसएमई मिनिस्ट्री से एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैंने लाया था जहीराबाद को। ये प्रोजेक्ट जैसा बालनगर में टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर का काम करता है, उसी के हिसाब से मैं जहीराबाद में ये प्रोजेक्ट लाने के लिए कोशिश था। ये कम से कम 20-30 करोड़ का मिनिमम शुरुआत का इन्वेस्टमेंट है और अगर इसको अच्छा अगर उपयोग करें तो 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनेगा। इस हालत में जब हमने कोशिश किया था अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, यहाँ पूरा जो एमएसएमई और कलेक्ट्रेट का डिपार्टमेंट का जो प्रोफेशनल्स को इधर आके इन्वेस्टिगेशन अगर करने का टाइम पे हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक का जो एलिजिबल प्रोफेशनल्स यहाँ नहीं रहने के बावजूद में वो प्रोजेक्ट अभी रुक गया। मैं सीधा सवाल आज मैं हरीश राव से पूछ रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे, लोकल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहे, इसके ऊपर आप जिम्मेदारी उठाओ। मैं केटीआर साहब से भी मैं सवाल उठा रहा हूँ। आप बड़े बड़े बात करते हैं, जहीराबाद में लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? और मैं ये भी बात उठा रहा हूँ, हमारा ऑनरेबल सीएम साहब असेंबली में बोलता है जो 4 एकड़ का केदार किसान जो हमारे तेलंगाना में है वो कोटीश्वर है, करोड़पति है। अगर वही बात के ऊपर अपन हिसाब करें तो हमारा जो लैंड लूजर्स है, जो निम्ज प्रोजेक्ट में जितना भी लैंड लूजर्स है उनको कम से कम 20-25 लाख का कॉम्पनसेशन देना चाहिए। आप जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहे? तो हर तरफ से अगर देखें तो आज जहीराबाद को कब्रस्तान बना रहे। और मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज का जो हालत है किसानों का उसके ऊपर ऑल पार्टी अकेला पक्ष हम बोलते हैं ना, ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, सबको लेके किसानों को मदद करेंगे। मेरा पॉलिटिकल डिसीजन जो है अब मैं पूरा सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, पार्टी चेंज होना मेरा इरादा नहीं है। मैं बीजेपी पार्टी में ही मैं ही रहूँगा। और पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट के लिए मैं बार बार पूछ रहे, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट के लिए मैं अभी तक कुछ फैसला भी डिसीजन भी हम नहीं लिए हैं। आज ही मैं ऑफिस को आया हूँ, सबको मैं विनम्रता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा 22-23 साल का मेहनत में आप लोगों का जो सहायता, इशारा, मशवरा जो कुछ भी मैं पादाभिवंदन से विनम्रता से आप शुक्रगुजार मैं कर रहा हूँ। और आगे जो कुछ भी रणनीति हम करने वाले हैं, आपका इशारा सहारा हमारे को चाहिए। और एक बार मैं रूलिंग पार्टी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा जहीराबाद को आप कब्रस्तान मत बनाओ। अर्जेंट प्रायोरिटी बेसिस पे जो कुछ भी मुद्दा है, इश्यूज है, गन्ना किसानों का, एम्प्लॉयमेंट का, लोकल एम्प्लॉयमेंट का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और इधर दलिता बंधु में हमारा कम्युनिटी का बहुत नुकसान हो रहा है। लोकल एम्प्लॉयमेंट में लोकल गवर्नेंस में
लोकल गवर्नेंस में जितना भी प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन और हमारा कम्युनिटी को देने वाला है, यहाँ कम्युनिटी को आप इनकार कर रहे, वो बात उठाए तो आप हमारे को अपमान कर रहे। मैं एक माला मादिगा बिड्डा का रहने के बावजूद मैं क्रिसमस मिलाप प्रोग्राम किया था। मेरे गांव में जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में मैं किया था सरपंच और उपसरपंच का, मैं मादिगा और मुसलमान को मैं मौका दिया था। तो जो अन्याय, जो एक्सप्लॉयटेशन हमारा कम्युनिटी को हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को तुरंत आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैराबाद को आप न्याय करो, जैराबाद को बेनिफिट करो, किसानों को, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, लेडीज़ को, वुमेन एम्पावरमेंट में, और लेबर्स को, लेबर्स का भी बहुत मुद्दा है, जो लैंड लूजर्स है निम्ति प्रोजेक्ट हुस उनको भी, और हमारा कम्युनिटी को, सबको आप विनम्रता से आप बेनिफिट करना बोल के मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय बीजेपी, जय हो जैराबाद।